नूर, कितनी लड़कियां हमारे खानदान जो खानदानों में ब्याही गई और बाद में तलाक लेके घर पे बैठी और अब बाहर रिश्ता ढूंढ रहे हैं। यही अगर हिम्मत वो पहले पैदा कर लेती ना तो एटलीस्ट तलाक के धब्बे से बच जाती। सबका सोच लिया तुमने, मेरा नहीं सोचा तुमने। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। नवीरा ने जो जिल्लत हमारे माथे पे सजाई है, मेरा सर खानदान वालों के सामने झुकने से तुम बचा सकती हो? खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे सामने। हमारी फैमिली में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ऐसी शादी करवाई और वो नाखुश हैं, सिर्फ कंप्रोमाइज कर रही हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके एक फैसले ने सारे रिश्तों में दीवारें खड़ी कर दी है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं फरा को, आरिश को? मैं क्या कहूंगी उनसे? मैं प्लीज तुम वैसे भी नहीं कर सकेंगे किसी को। नवीरा के एक गलत कदम ने हमारी जिंदगी की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। किसी से नजर मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है उसने। बताओ क्या ऑप्शन था मेरे पास इसके बाद? जो जिल्लत और रुसवाई वो हमारे मुंह पे थूप के गई है ना, इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ज्यादती की है तो तुम एक कमफहम औरत हो आयशा। बेटियां जब घरों से भाग जाती है ना तो वो जिल्लत, वो रुसवाई माँ बाप सारी जिंदगी ढूंढते रहते हैं, कब्रों में जा पहुंचते हैं। नूर की सूरत में अगर कम से कम यह साला करने का मौका मिला है तो मैंने क्या गलत किया बताओ? लेकिन इजाज, गलती नवीरा की और सजा नूर भुगते। वो बेटी है मेरी, दुश्मन नहीं हूं मैं उसका, बाप हूं। नहीं हूं मैं दुश्मन। तो देखना नूर बहुत खुश रहेगी, हालियान उसे बहुत ख्याल रखेगा, बहुत प्यार करेगा उसे। आपको कैसे इत्तेमाद है कि वो आलियान के साथ खुश रहेगी? उनका कोई जोड़ ही नहीं है आपस में। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और वो इंटर पास। मुझे नहीं समझ आता कि वो कैसे एडजस्ट करेगी वहां। अगर औरत चाहे ना तो मर्द का दिल तो क्या, उसकी किस्मत भी बदल सकती है। भरोसा रखो मेरा, अगर वक्त पे कड़वे फैसले कर लिए जाए ना तो उनका समर जिंदगी में मिठास जरूर भरता है। देखना नूर अपने घर में बहुत खुश रहेगी। यहां क्या कर रही हो तुम? किसकी इजाजत से तुम यहां आई हो? वो ताईजान ने बिठाया यहाँ पर। तुम्हारी बहन सबके सामने मुझे धुतकार कर टुकरा कर चली गई, पूरे जमाने के सामने मुझे रुसवा कर दिया। अब और तुम लोग कितनी जिंदगी मेरी बर्बाद करोगे? तुम सबको जाहिल लगता हूं ना मैं? अब दिखाता हूं मैं अपनी जहालत, अब दिखाता हूं। उठो यहां से, मैंने कहा उठो यहां से। आलियान ये क्या कर रहे? निकलो मेरे कमरे से, मुझे ये जबरदस्ती की शादी कबूल नहीं है। मैं उठती हूँ। उठो, जाओ यहां से, उठो ना।
उठो, निकलो और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। प्लीज दरवाजा खोले। मेरी नजरों के सामने मत आना, तुम्हारी इस कमरे में कोई जगह नहीं है। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब है, क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब है। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले, हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। जिंदगी को मजाक बना दिया। अगर तुम इस दुनिया में आखिरी मर्द भी रह जाते ना, मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करती। यहाँ था जो हमको मिला तो नहीं है, तुमसे फिर भी कोई गिला तो नहीं है, टूटने की सदा तो नहीं, आंसू मगर बेवजह तो नहीं, जीने लगे तेरे बिना हम, ये भी कोई कम सजा तो नहीं। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, ऐसी भी है क्या मजबूरी। ये तो नूर बैठी हुई है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? अम्मा ये देखिए तो नूर बैठी हुई वहां पे। इसे क्या हो गया? अम्मा मुझे लगता है आलियान ने इसको कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मत चल के देखें क्या मामला है। हाँ चल आ जाओ। चल। नूर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तो तुम्हें अंदर बैठा कर आई थी, हैं? और रो क्यों रही हो? वो आलियान ने मुझे कमरे से निकाल दिया। हैं? कमरे से निकाल दिया? अरे ये तो होना ही था, जबरदस्ती की शादी जो की है होना तो है ये। अब रो बैठकर क्या करूं मैं? नूर, ये तुम यहाँ कैसे बैठी हो? वो मैं अरे तुम चुप करो, तुमसे पूछा मैंने। क्या बात है नूर, बताओ, यहाँ क्यों बैठी हो? वो ताया जान, आलियान ने मुझे कमरे से निकाल दिया। आओ तुम मेरे साथ, आओ मेरे साथ चलो। दरवाजा खोलो। ये क्या किया तुमने? क्या किया अब्बा मैंने? वही किया जो उसकी बहन ने मेरे साथ किया। अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका, तो मैंने भी इसको कमरे से निकाल दिया ना। दिमाग खराब, होश में हो तुम? हाँ बिल्कुल होश में हूं मैं। अरे जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया आपने मुझ पर। अब आप ले आए ना इसको, तो पूरा घर खाली है, आप कहीं पर भी रखें, मेरे कमरे में इसकी कोई जगह नहीं है। देखो, मुझे सख्ती पे मजबूर मत करो। जो कुछ हुआ है नवीरा को भूल जाओ, वो माजी का हिस्सा थी। अब ये तुम्हारी बीवी है और ये रहेगी इस कमरे में। अगर ये इस कमरे में रहेगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम आओ मेरे साथ। हटो। भाई आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। बैठो, ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहां रहोगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ये यहीं रहेगी।
जवान और इकलौती औलाद को आप घर से निकाल रहे हैं? होश में? मैं ब्याह के लाया हूं उसे। अगर इसके साथ किसी ने भी ज्यादती करने की कोशिश की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं जा रहा हूं यहां। जाओ यहां से। अरे अलियान, क्या हो गया बेटा? तुम कहीं नहीं जा रहे? देख रही नहीं आप, पल में पराया कर दिया मुझे। मैं एक पल इस घर में नहीं रुक सकता। अलियान के अब्बा, हमारा एक ही बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, कहाँ जाएगा ये? अलियान बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा थूक दो ना। अलियान, अलियान बेटा, आलियान, अलियान के अब्बा, रोके ना उसे। घर से जाने का शौक पूरा करने कर ले, मैं भी देखता हूं कौन रखता है इसे। आप इस लड़की के लिए आलियान को घर से जाने के लिए कह रहे? जाना तो इसको चाहिए। नहीं चाहिए मैं इस घर में, निकाले बाहर इसको। बकवास बंद करो, अगर एक लफ्ज और तुमने कहा ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। नूर बेटा, इजाज यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं यहां पर। इस घर में तुम्हें वही इज्जत और प्यार मिलेगा जो वहां मिलता था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आ गया मेरे बेटे को घर से निकलवा के तुम्हें सुकून? तुम्हें भी मैं एक मिनट इस घर में चैन से नहीं बैठने दूंगी। मेरा बेटा नहीं रहा ना यहाँ, तुम भी नहीं रहोगी, समझ गई? अच्छा खासा इस पूरे खानदान से अम्मा हमारी जान छुट रही थी, मगर अब्बा है ना, अब्बा ने इसको हमारे सर पे लाके मुसल्लत कर दिया। एक बहन भाग गई थी, तुम भी भाग जाती, कम से कम तुमसे जान तो छुटती हमारी। अरे मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया। अरे अलियान ने कमरे से ही निकाला था ना, इतने टसवे बहाने की क्या जरूरत थी? अपनी जिंदगी से तो नहीं निकाला था। ऐसे क्या कयामत आ गई थी? रब सुकून से यहाँ, मेरा बेटा तो चला गया। तुम ही तो वजह हो ना आलियान को घर से बाहर निकालने की। कभी अब्बा ने जिंदगी में आलियान को घर से बाहर जाने का नहीं कहा, मगर तुम, अरे तुमने तो उस घर में आती इस घर की दरों दीवारें हिला दी। सुनो बीबी, अगर मेरा बेटा इस घर में वापस नहीं आया ना तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी मैं। देखती हूँ तुम्हें मैं। चलो तहसीन। उसके ऑफिस का पता है तुम्हारे पास? नहीं बाबा, पता तो नहीं मालूम हुआ, लेकिन अब फिक्र ना करें, मैं मालूम कर लूंगा। तो करो मालूम। किसी भी तरह नवेरा को घर में लेकर आओ तुम। खुदा की कसम अपने हाथों से इसे सहन में दफन करो। पापा क्या हो गया आपको? गुस्से पे काबू पाए, आप तो अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। चलें, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। जो जिल्लत वो हमारे मुंह पे मल के गई है ना, नाकाबिले बर्दाश्त है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ भी करो, किसी भी तरह से समझे तुम, किसी भी तरह से उसको ढूंढ के यहाँ लाओ, और उस लड़के को तो मैं वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो। आप प्लीज अपने गुस्से पे काबू पाए। मैंने एक दोस्त को बोला, इंशाल्लाह पता चल जाएगा उसका। मैं एक मिनट कॉल करता हूँ उसे। हेलो, हाँ नबील यार, कुछ पता चला? यार सुबह तक नहीं वेट कर सकते, तू प्लीज मुझे अभी किसी भी तरह वो ड्रेस उसका निकाल के दे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। पता चल जाएगा। नबील को कॉल किया, वो कह रहा है कि मैं इंशाल्लाह 2 घंटे में बताता हूँ। ठीक है।
चले चले ना पापा, बस करें ना, रिलैक्स, ठीक है, कुछ नहीं होगा। असलम साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। और जो आलियान ने किया वो ठीक है? उसकी पसंद की शादी नहीं है ये, जबरदस्ती कराई है आपने। हाँ, एक लड़की को उसके सर पे मुसल्लत करके आप समझते हैं कि 2 दिन में वो ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है इशरत। नूर की बेइज्जती की है उसने। क्या मुंह दिखाऊंगा इजाज को मैं, है कि उसकी बेटी के साथ ये सलूक हुआ है मेरे घर में मेरे होते हुए। शरीफ खानदानों में ऐसा नहीं होता, इज्जत को इज्जत दी जाती है, यूं सबके सामने बेइज्जत नहीं किया जाता। आपने अपने बेटे को बेइज्जत नहीं किया उसकी बीवी के सामने, क्या सोचेगी वो? उसकी जो 2 टके की इज्जत है ना, तो वो हमारी वजह से है, वरना सारी दुनिया जानती है उसके करतूत क्या है। डॉक्टर बीवी मिल गई है तो नाकदरी कर रहा है। तुम खुद सोचो, अगर आम हालात में ये शादी होती तो इस जैसी लड़की इससे शादी करती? अरे कोई भी बाप अपनी इतनी पढ़ी लिखी बेटी को इस इंटरफेल लड़के के हवाले करता? नहीं होता ऐसा। अरे तो हमने कौन सा कहा था उसे ब्याने को? हम तो जिसे ब्याने गए थे वो सबकी इज्जत पे बट्टा लगा के भाग गई। भतीजी की मोहब्बत में अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अगर मेरे इकलौते बेटे को कुछ हुआ ना, तो मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। बहन सबके सामने मुझे दुत्कार कर ठुकरा कर चली गई, पूरे जमाने के सामने मुझे रुस्वा कर दिया। निकलो मेरे कमरे से, मुझे ये जबरदस्ती की शादी कबूल नहीं है। निकलो और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा और मैं मेरे साथ बेफख्र हूँ। और मुझे गिफ्ट क्या दोगे? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? क्या मतलब कैसा गिफ्ट? शादी के बाद मुंह दिखाई में गिफ्ट देते हैं, हर लड़की का हक होता है ये। गिफ्ट। लेकिन सबसे कीमती गिफ्ट तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। वो क्या? मेरा दिल। इसको पूरी जिंदगी अपने पास संभाल के रख। ठीक है, सोचूंगी मैं इस बारे में। चले। ऐसी भी है क्या मजबूरियां। अब्बा ने इसको हमारे सर पे लाके मुसल्लत कर दिया। एक बहन भाग गई थी, तुम भी भाग जाती। अगर मेरा बेटा घर वापस नहीं आया ना, तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी मैं, समझी?
आलियान मेरी बात तो सुन यार। क्या है? तू भाई इस वक्त यहां कर क्या रहा है? तुझे उस वक्त घर पर होना चाहिए, बल्कि नहीं बेगम के साथ होना चाहिए। ज्यादा मेरा अब्बा मत बन और मुझे मत बता मुझे कहां होना चाहिए और कहां नहीं। भाड़ में गया वो घर और भाड़ में गई मेरी बेगम। छोड़ आया हूं मैं सबको। भाई क्या छोड़ा? अबे पागल हो गया क्या? मेरी बात तो सुन, तेरा दिमाग ठीक है? शादी वाली रात कोई घर छोड़ता है क्या? हाँ मैं छोड़ आया हूं। देख मैं जानता हूं कि तू जिसे पसंद करता था उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए तू परेशान है। तो शाम उसका नाम न ले मेरे सामने। मेरा बस नहीं चल रहा कि वो उस वक्त मेरे सामने आ जाए और मैं उसे जान से मार दूं। यार आई नो तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, मगर ये जो तू कर रहा है ये भी सही नहीं है। तुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अच्छा खैर बैठ बैठ के बात करते हैं। बैठ ना। अब बताओ क्या बात है? अब्बा ने बोला घर छोड़कर चले जाओ। मैं घर छोड़ आया हूं। उन्होंने बोला घर से निकल जाओ और तुम निकल गए। जरूर कोई बड़ी बात हुई है। अंकल से झगड़ा हुआ है ना? अच्छा क्या हो गया यार? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बताओ, अपनी ही औलाद को गुस्से में कह दिया कि घर से निकल जाओ। मैं उस घर को छोड़कर आ गया हूं और मैं वापस नहीं जाऊंगा बस। अच्छा चल ठीक है, तू परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए पानी भेजता हूँ। कुछ खाएगा? मंगवाऊं कुछ बाहर से? अरे नहीं यार, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना। मुझे बस कुछ देर अकेला छोड़ दे मुझे। अच्छा चल ठीक है, रिलैक्स कर, परेशान नहीं हो। निकलो और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। महविश बेटा, मैंने तुमसे कहा था आरिश को उठाओ, गई थी बुलाने? बाजी मैं गई थी उन्हें बुलाने, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। आरिश बेटा, क्या हुआ है? क्या हालत बनाई हुई है अपनी और इस कमरे की? मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत थी। इतनी आसानी से ताल्लुक कैसे तोड़ सकती हूँ मुझसे? कुछ होते हैं नाकदर लोग बेटा, जिन्हें दूसरों की एहसासात की, जज्बात की, मोहब्बत की कदर नहीं होती। जैसे वो सब कुछ भुलाकर किसी और की हो गई है, तुम भी उसे भूल जाओ।
ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है मामा। तुम मेरे अकलौते बेटे हो और मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती आरिश। जो हुआ उसे भूल जाओ और बेटा आगे बढ़ने की कोशिश करो। नहीं मामा, कुछ नाम दिल पे लिखे होते, उनको किसी के बोलने से मिटाया नहीं जाता। भुलाया तो जा सकता है। जैसे मैं कभी सांस लेना नहीं भूल सकता, इसी नूर को नहीं भूल सकता। मिलाओ ना जल्दी, पता नहीं मेरा अम्मा मिला रही हूँ, 1 मिनट। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? फोन बिजी कर दिया उसने। हाय अल्लाह। बहुत परेशानी हुई है, ये अल्लाह खैर करना। फोन बंद कर दिया। अम्मा अब वो किसी सूरत घर नहीं आने वाला। आपको तो पता है ना उसकी आदत का। जब तक अब्बा उसको हाथ पकड़ के घर में नहीं लेकर आएंगे ना, वो नहीं आएगा। आप आराम से बैठे, परेशान नहीं हो। या अल्लाह खैर करते, ये तुम्हारे अब्बा भी ना मेरे सुनते ही नहीं है। अल्लाह करे मेरा बच्चा घर आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम लोग आ गए? जी अम्मी। ऐसा करो ये भी लेके जाओ। हाँ ठीक है। ठीक है। जल्दी आ जाना। जी बाबा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई सोच भी सकता था कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा। पिछले दिनों ये हम सब कितने खुश थे ना। किसी का ही गलत कदम और सब कुछ छीन लेता। फिक्र नहीं करो, अगर हमसे सुकून छीन लिया गया ना तो सुखी वो भी नहीं रहेगी। ये जिंदगी बड़ी बेरहम होती है आयशा, इंसान से वो फैसले भी करवाती है जो वो कभी करना नहीं चाहता। अरे सुबह से कॉल कर रही हूँ मैं अपने बच्चे को, एक कॉल रिसीव नहीं करी है। आप जाएं और मेरे बच्चे को लेकर आए। आप ही की वजह से गया वो, ना आप उसे कुछ कहते जाने का, ना वो जाता। मेरी वजह से नहीं गया है वो, अपनी हरकतों की वजह से गया है। आप ही ने तो कहा था उसे जाने के लिए। एक ही बेटा है हमारा, ये भी नहीं सोचा आपने। न जाने किस हाल में होगा, कुछ खाया भी होगा उसने नहीं। अरे वो तो कभी अपने घर से बाहर रहा भी नहीं है। लेकर आओ उसे, जाकर आओ। अब्बा अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आलिया ने आज से पहले इस तरह रात बाहर नहीं गुजारी। अगर वो एक कमरे में उसके साथ नहीं रहना चाहता तो क्यों आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं? पहले आपने उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी करवा दी। अरे वो तो इस शादी से खुश ही नहीं था, मगर आपको क्या? आप तो चचा की इज्जत बचाने में तुले हुए थे। चचा की इज्जत बचा ली ना आपने, और बेटे को आपने खो दिया। अब बस जोर जबरदस्ती से ना चीजें जोड़ी जाती हैं, दिलों को नहीं जोड़ा जाता। मगर ये बात ना ही तो आप समझेंगे और ना ही चचा जान।
तो फिर बहस करने का फायदा? एक बात आप कान खोलकर सुन ले असलम साहब, अगर मेरा बेटा घर वापस ना आया ना तो ये भी इस घर में नहीं रहेगी। बता दिया मैंने, मैं भी उसको बिल्कुल ऐसे ही निकालूंगी इस घर से जैसे आपने मेरे बच्चे को निकाला है। नूर को क्यों बातें सुना रही है? उसका क्या कसूर है इसमें? अरे उसी का तो कसूर है सारा का सारा, वही तो है सारी फसाद की जड़। उसकी वजह से तो मेरा बेटा घर छोड़ कर गया। अस्सलाम वालेकुम तायबू। वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता लेकर आए थे हम लोग। आ गए आपके सगे रिश्तेदार, संभाले इन्हें, जश्न मनाएं, चरागा करें। क्या बात है ताईजान, आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? हाँ ठीक ही होगी। अरे सारी रात कमरे में आराम से सोती रही है बन्नो, ठीक नहीं होंगी तो क्या होंगी? इशरत, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतनी बातें सुना रही हो उसे? बात सुने असलम साहब, आपकी नजर में कुछ नहीं हुआ होगा। मेरा बेटा घर छोड़ कर गया है, सारी रात से घर वापस नहीं आया और आप कह रहे कि कुछ नहीं हुआ? वाह भाई वाह। तो ये उसकी गैर जिम्मेदारी है ना, उसे एहसास होता तो वो जाता। अम्मा चुप हो जाएं आप, आपके रोने का ना अब्बा पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब्बा को तो उनके रिश्तेदार अजीज हैं, ये लोग अजीज हैं। अरे घर से इनकी बेटी भागी तो हमारा क्या कसूर है? बताएं, सजा हम क्यों भुगते हैं? बताएं ना हम। मेरे बेटे को छीन लिया मुझसे। अम्मा बहुत चालाक है ये लोग, बहुत चालाक है। इशरत चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं मैं? नहीं चुप होंगी मैं। सारा कुछ जो कुछ हुआ है ना, सब कुछ इन लोगों की वजह से हुआ है। उस वक्त जबरदस्ती करके निकाह करवा दिया आप लोगों ने। उस वक्त तो इज्जत बचा ली, आज कैसे बचाएंगे? बताएं, जब रिश्तेदार और लोग पूछेंगे कि बेटे का वलीमा क्यों नहीं किया, तो क्या कहेंगे आप लोगों को? जवाब दे, बताएं ना। इशरत बस, एक लफ्ज अगर और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताईजान 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 को कुछ मत कहें, ठीक ही तो कह रही हैं। और प्लीज आप कुछ भी करके जाके आलियान को ढूंढ के लाएं, ये तो गलत बात है। बहरहाल तुम इनकी बातों को बुरा ना मानना, बेटे की वजह से परेशान हो जाओ। ठीक ही तो कह रही हैं ताईजान, क्या गलत कहा है इन्होंने? जो कालक नवेरा हमारे चेहरों पे थोप के गई है ना ताया को, सारी जिंदगी भी धोते रहेंगे ना तो साफ नहीं कर पाएंगे। बहुत भरोसा था हमें उस पर, बहुत एतबार, लेकिन ऐसे ही तो होता है कि आप जिस शख्स पे बेपनाह एतबार करते हैं ना, आखिर में वही बेतबार निकलता है। लेकिन साइमन आजकल लगा दो। हाँ लगवा दो। अब तायबू हम लोग चलते हैं, हम इजाजत लेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम परेशान ना हो ना, मैं आलियान को ले आऊंगा। नूर ख्याल रख। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ताईजान। अनीला तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी। तो आप नहीं आएंगे क्या? नहीं, एक ज़रूरी काम है। और हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र अम्मी या बाबा से मत करना, ठीक है? ठीक है। चलो जाओ, शाबाश।
अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक दो काम रह गए, हम संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें, हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करे। मैं जरा लिस्ट भी देख लेता। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अनीला, अभी तो तुम लोग गए थे, खैरियत? जी वो असरत कहाँ है? असवद, उसको कुछ जरूरी काम था, वो वहां पर गए हैं। खैरियत तो है? नूर ठीक है? नूर तो ठीक है, मगर मगर क्या कर रही हो, कुछ बताओ तो हमें। अलियान रात को घर छोड़कर चला गया है। क्या? घर छोड़ के चला गया? मगर क्यों? मुझे नहीं पता, शायद उनके आपस में कोई बात हुई है, मुझे नहीं पता। आप फौरन कॉल करें असलम भाई को, पता करें हुआ क्या है। रात से मेरा दिल घबरा रहा है। मैं करता हूँ। मुझे कुछ हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह खैर करेगा। बैठो, तुम बैठो। क्या हो रहा है? फोन नहीं उठा रहे, मैं दोबारा करता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। एक सेकंड, मुझे नहीं उठा रहे भाई मेरा।